देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं श्रेया आपके साथ। पिछले दिनों जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज थी, काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे थे और प्रश्नपात चल रहे थे उनके रिश्ते को लेकर। इस बीच ज्योति सिंह का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है जिसपे ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये जानबूझकर अपने खुद से वायरल करवाया है ताकि वो पवन सिंह की इमेज को जो है, उनकी जो चित्र को है वो खराब कर सके, उस पर दाग लगा सके। साथ ही साथ उनके खिलाफ काफी ज्यादा बड़े बयान सामने आ रहे थे। इसके बाद एक न्यूज़ 24 की तरफ से आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। बड़े मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे, बड़े खुलासे जो है वो आपके बीच करेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेके। आखिर क्या हुआ था ऐसा लखनऊ में जिसके बाद उनके बीच ऐसा कहा जाए तो फूट देखने को नजर आई, और क्या कुछ आखिरकार उनके रिश्ते का पीछे की क्या है एक्सक्लूसिव खबरें, वो सब आपके बीच हम साझा करेंगे। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे दोस्त सहयोगी विकास और प्रिया। विकास, जिस तरीके से आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों, आखिर क्या असली वजह रही है जिस कारणवश कहा जाए तो पवन सिंह और ज्योति सिंह आज साथ नहीं है। ज्योति सिंह की तरफ से भी बड़े खुलासे सामने आए हैं, क्या कुछ है बात? देखिए, चुनाव के घड़ी दोनों एक हुए थे, ये आप लोगों को पता है, लेकिन चुनाव के बाद की अब हम आपको सच्चाई बताएंगे, जिस सच्चाई को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यही कारण है जिसके वजह से आज ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ नहीं है। दोनों का रिश्ता टूटा, दोनों का घर टूटा और इस वक्त दोनों अलग रह रहे हैं। यहाँ तक कि पवन सिंह जो है ज्योति सिंह का फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं और इसमें पवन सिंह की माता जी का भी अहम रोल रहा है ताकि ज्योति सिंह से पवन सिंह का रिश्ता टूट जाए। अब हम तमाम मुद्दों पर आते हैं। मुद्दा गंभीर है। आखिरकार पवन सिंह और ज्योति सिंह जो एक साथ चुनाव में घूमे, एक साथ चुनाव में नजर आए, एक गाड़ी में नजर आए, एक रूम में नजर आए, तो क्या कुछ हो गया चुनाव के बाद में लखनऊ वाले घर में। हम लखनऊ वाले घर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी घर में बड़ा कांड हुआ, जिसके बाद लखनऊ के घर से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि ज्योति सिंह को धक्के देकर निकाला गया। मैं बार बार ये कह रहा हूं और इसकी पुष्टि भी हम करेंगे कि आखिरकार लखनऊ वाले घर में क्या कुछ हुआ था जिसके वजह से ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते में खटास आई और पवन सिंह ज्योति सिंह का एक बार फिर से जो रास्ते थे वो अलग अलग हो गए हैं। तो हम तमाम जानकारी आपको देंगे और ये जानकारी और कोई नहीं बल्कि जो हमारे सबसे अहम सूत्र है उस सूत्र से निकलकर सामने आ रही है और उस सूत्र पर हमें इतना भरोसा है कि ये खबर पक्की है, 100% पक्की है। लेकिन देखिए, कल एक ज्योति सिंह का ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर हम कहें तो वायरल होता है और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग कहां से वायरल होता है, जब हम अपने चैनल पर खबर चलाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सर का, तो संतोष सर को ज्योति सिंह उस खबर चलने के बाद में फ़ोन करती है और उसके बाद ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होता है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग किसने वायरल किया हम इसका भी खुलासा करेंगे क्योंकि पवन सिंह के, मैं बार बार बोल रहा हूं, पवन सिंह के जो 4-5 टट्टू हैं, 4-5 ही टट्टू हैं जो मीडिया का नाम लेकर यूट्यूब पर आते हैं, वो 4-5 टट्टू जो हैं वो एक बार फिर से भौंकने लगे हैं। ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप लगाने लग गए हैं कि ज्योति सिंह जानबूझकर इस ऑडियो को वायरल की है और इस ऑडियो को जानबूझकर इसलिए वायरल किया गया ताकि पवन सिंह का छवि खराब हो जाए। तो आप ये कैसे भूल गए कि इस ऑडियो में ज्योति सिंह बोल क्या रही है? ज्योति सिंह सीधा सीधा कह रही है कि पवन सिंह के बारे में मैं एक शब्द बुरा नहीं सुन सकती हूं। तो ज्योति सिंह भाई पवन सिंह का इमेज क्यों खराब करेगी? आप इसका जवाब दे दीजिएगा। जो 4-5 लोग हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं 4-5 लोग किसे बोल रहा हूं, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और ज्योति सिंह को लेकर जो आप खबरें चला रहे हैं कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह को बर्बाद करने का ठान लिया है, तो कौन किसको बर्बाद किया है आप दिल थाम कर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन किसको बर्बाद किया, कितना बर्बाद किया और पवन सिंह किस तरीके से ज्योति सिंह को मौत के कगार पर लाकर खड़े कर दिए हैं, जहां से ज्योति सिंह के लिए एक भी रास्ता बचा हुआ नहीं है। प्रिया, जिस तरीके से बड़े आरोप लगे थे ज्योति सिंह पे भी आए दिनों उन पे कहा गया था, जैसे कि विकास ने भी इस बारे में बात की कि बर्बाद करने के लिए पवन सिंह के खिलाफ वो जाके खड़ी हो गई हैं, ऐसा उन पर आरोप लगे हैं। पर दूसरी ओर जहां उनकी तबीयत भी खराब थी, ये भी पता चला था, वो अपने आए दिन सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डाल रही थी, वो दिखाई भी थी और वो सबको पता था कि वो काफी ज्यादा परेशान है अपने और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर। वो कितनी दुख में है वो सबके बीच जाहिर था। उसको लेकर तमाम, चाहे वो बबीता मिश्रा
हो, चाहे उनके मुंह बोले भाई हो, वो भी आके इस बारे में काफ़ी बातचीत करते थे। तो अचानक से ये वीडियो वायरल हो जाना, कहा जाए तो उनकी ऑडियो के वायरल हो जाना, और उसके बाद ऐसे बड़े आरोप लगना, और क्या कुछ सामने लाता है पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर। देखिए, बात आती है पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर, तो इन दिनों काफी बवाल मचा। और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात अभी विकास जी भी जिक्र कर रहे थे, हालांकि आपको बता दें कि ये ऑडियो जानबूझकर वायरल किया गया ताकि उनकी छवि, कहा जाए तो वो चर्चे में आ जाए। जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो अपनी स्टूडियो की तारीफें करना चाहते थे, अपने चेहरे को चमकाना चाहते थे, और यही कारण रहा कि उन्होंने इस ऑडियो को वायरल कर दिया। और ये ऑडियो में साफ तौर पे जाहिर होता है कि ज्योति सिंह अभी भी पवन सिंह को अपना पति मानती हैं, क्योंकि साफ तौर पे उस ऑडियो में आप सुन सकती है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर भी कह रहा है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप पवन सिंह से अभी भी उन्हें अपना पति मानती हैं, अभी भी आप अपनी धर्म पत्नी का धर्म निभा रही हैं। लेकिन ज्योति सिंह का साफ तौर पे कहना है कि पवन जी मुझे एक बार भी फोन किए हैं, आप मुझ पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मैं उन्हें घर जमाई बनाकर रहना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि पवन सिंह का मेंटेनेंस कितना है? आप काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि म्यूजिक में कितना, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने पैसे हैं, कितने अपने करियर को बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। तो पवन सिंह का क्या बैलेंस मेंटेनेंस मेरी परिवार कर सकेगी कि उन्हें घर जमाई बना के रखा जाएगा? ज्योति सिंह कई बातों का खुलासा की, हालांकि उनकी शादी के बाद को भी उन्होंने लेकर कहा कि मैं खुद से थोड़ी कह रही हूँ, उनके परिवार में ये सब चर्चे हैं कि जनवरी में पवन सिंह तीसरी शादी करेंगे। हालांकि उनकी माँ भी आए दिन बयानबाजी करती नजर आ रही है। उनकी माँ का भी साफ तौर पे कहना है कि मेरे घर में बच्चा आंगन में खिले। अरे बच्चा कैसे खिलेगा जब आप अपनी पत्नी मतलब आप अपनी बहू को भेज दी हैं कहीं और, घर से बाहर निकाल दी हैं, और आप उनसे उम्मीद करती हैं कि मेरे घर में, मेरे आंगन में एक छोटी किलकारी गुंजे। पवन सिंह की बात की जाए, वही पवन सिंह जो बार बार मीडिया कर्मियों के सामने आके कहते हैं कि पापा बनने का मुझे सौभाग्य है और मैं जल्द बनूंगा भी। कैसे बनेंगे जब पत्नी को अपने साथ नहीं रख रहे? तो क्या कोई आंतरिक, कहा जाए तो कोई ऐसे चमत्कार हो जाएगा कि घर बैठे उनका बच्चा आ जाएगा, उनके आंगन में खिलने लग जाएगा? पवन सिंह को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरी शादी की भी बातें इसी तरह से निकल रही है कि पवन सिंह बार बार दावा कर रहे पिता बनने का, यानी साफ तौर पे जब अपनी पत्नी को भगा दी है तो किसी और के साथ वो शादी करेंगे। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि प्रिया मैम जो बोल रहे हैं, प्रिया जी जो बोले अभी अभी कि संतोष जो सर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वही इस ऑडियो को वायरल किए। तो आज हम सबूत के साथ आपके पास आए हैं कि संतोष सर ने ही इस ऑडियो को वायरल किया है। देखिए, संतोष सर जब ये ऑडियो वायरल होता है तो हम उनसे दोबारा संपर्क साधते हैं और उनसे ये ऑडियो मांगते हैं कि सर ज्योति सिंह का जो इस वक्त ऑडियो वायरल हो रहा है, जो आपके पास है, वो प्लीज ऑडियो हमें भी दे दीजिए, हमें भी खबर चलाना है। आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वही नंबर है जिस नंबर पर संतोष सर का डीपी भी लगा हुआ है। और वहां पर मैं सीधा सीधा लिखा हूं कि मैं विकास कुमार सिंह बोल रहा हूं, एक न्यूज 24 से बोल रहा हूं, ज्योति सिंह का ऑडियो मुझे भेज दीजिए। तुरंत संतोष सर जो है उस ऑडियो को भेजे हैं, साथ में अपना फोटो भी भेजे हैं। यानी कि आप समझ जाइए कि कौन चेहरा चमका रहा है, कौन चाह रहा है कि घर न बसे। लगातार मीडिया को इंटरव्यू पर इंटरव्यू संतोष सर दिए जा रहे हैं सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए। और उनका कहना है कि हम तो चाहते हैं कि घर बस जाए। और आज जब हम उनसे इस मामले पर इंटरव्यू लिए थे संतोष सर से कि आपने किस वजह से इस ऑडियो को वायरल किया, तो बड़े सफाई से झूठ बोल दिए कि हमने तो वायरल किया ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, मुझे तो रिकॉर्डिंग करने ही नहीं आता है, मुझे सिर्फ मोबाइल के बारे में इतना पता है कि ऐसे करके रिसीव होता है हरा वाला बटन को दबा के, बस इतना ही पता है मुझे मोबाइल के बारे में, और कुछ तो जानकारी ही नहीं है मोबाइल का। कैसे रिकॉर्डिंग होता है आप ही बता दीजिए। आप इतने दूध के तो धुले हुए नहीं है संतोष जी कि आपको ये नहीं पता कि रिकॉर्डिंग कैसे होता है। आप उससे ज्यादा सुनना चाहते हैं क्या? उससे ज्यादा मैं मुंह खोलूं क्या कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है? मैं आपको बता दूं, मैं आपको आज आपके ऑफिस में बता कर आया हूं ऑफ कैमरा कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है। और जब आप इस खबर को रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इस ज्योति सिंह का बात को, तो क्या कुछ मैसेज गया था, हम ये भी उनको बता दिए हैं। और संभल जाइए, इस तरीके से किसी भी औरत पर उंगली मत उठाइए बिना जाने बिना समझे, सिर्फ अपना
चेहरा चमकाने के लिए, अपना जो आपका स्टूडियो है उसे चमकाने के लिए, और आप सोच रहे हैं कि ये सब करके मैं डेली मीडिया में आ जाऊंगा तो मुझे पवन सिंह बुला लेंगे। पवन सिंह से बात होता है? आपका नंबर है पवन सिंह का आपके पास में? या अगर बोलिए तो मैं भेज देता हूं पवन सिंह का नंबर आपके पास में, बात कर लीजिएगा फोन करके। नंबरों है, ज्योति सिंह का नंबर था आपके पास, वो तो कल ज्योति सिंह ने आपको फोन कर दिया तो नंबर मिल गया, नहीं तो उनका भी नंबर था आपको, और कह रहे कि हमने ही ज्योति सिंह और पवन सिंह को मिलवाया। वाह रे वाह, मिलवाने वाला कोई और, घर टूटा तो अभी जवाबदेही किसी और की, और ये वो कहते हैं ना कि शादी किसी और का और अब्दुल्ला दीवाना होके घूम रहा है, वो तो हालत संतोष जी का है। हाँ, कि शादी टूट रहा है किसी और का और उसमें मजा ये ले रहे हैं, अपना चेहरा ये चमकाने पर लगे हुए हैं, और हम सबूतों के साथ आपको खुलासा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आप बार बार इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखिए कि किस तरीके से इन्होंने मुझे भेजा ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि इन्होंने मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपना एक सुंदर सा फोटो भी भेजा कि इसी फोटो को चलाइएगा और इसी फोटो को आप अपना इस पे लगाइएगा, जो थंबनेल होता है उस पे भी लगाइएगा। और समझ जाइए, लोग बबीता मिश्रा को गाली दे रहे हैं, लोग ज्योति सिंह को गाली दे रहे हैं कि पवन सिंह का इमेज खराब करना चाहते हैं। पवन सिंह का इमेज ज्योति सिंह कभी खराब नहीं करना चाहती है। अगर पवन सिंह को, ज्योति सिंह को बर्बाद ही करना रहता तो 48 डिग्री के टेम्परेचर में पैर में छाला होने के बाद भी पवन सिंह के लिए वोट मांगने नहीं जाती। ज्योति सिंह का उस समय भी तबियत खराब था, ज्योति सिंह उस समय भी उल्टी लगातार कर रही थी, लेकिन वो आपको जिताने के लिए, आपको सांसद बनाने के लिए अपने बूढ़े बाप को भी लेकर पहुंच गई थी कि चुनाव प्रचार करना है पापा चलिए, और अपनी बहन को तो 24 घंटे अपने साथ ही रखी। और आपके जो मीडिया है ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह बर्बाद करना चाहती है पवन सिंह को। पवन सिंह को फिर से एक बार उनके अपने लोग ही बर्बाद कर रहे हैं, ज्योति सिंह बर्बाद नहीं कर रही है। ये पवन सिंह को समझना होगा कि अपने लोगों से सावधान रहिए। जिस तरीके से पहले आपको अपने लोगों ने बर्बाद किया, उसी तरीके से एक बार फिर आपके अपने लोग ये चाह रहे हैं कि आपके घर में कभी आपका नाम का वंश आगे ना बढ़े। और वंश आगे ना बढ़ने का कारण भी यही है कि आपका जो ज्योति सिंह बार बार कहती है ना कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, पवन सिंह किसी का जल्दी सुन लेते हैं, तो यही कारण है कि आज तक आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाया। और अगर ऐसा चलता रहा तो भगवान न करे कि कभी आपका वंश आगे भी ना बढ़े, लेकिन हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द ज्योति सिंह को आप जाइए, ले आइए। ज्योति सिंह अभी भी आपके साथ रहने के लिए तैयार है। कल जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है उसमें तो ज्योति सिंह ने साफ कहा कि अगर मुझे पवन सिंह लेने आ जाते हैं तो मैं अपने माता पिता की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखूंगी, कभी भी मैं अपने माँ बाप का घर भी नहीं आऊंगी। तो आपको और क्या चाहिए? जैसे आप ज्योति सिंह को रखेंगे वैसे ज्योति सिंह रहने के लिए तैयार है। जी अभी आपने कुछ जिक्र कर रहे थे लखनऊ वाले घर का, आखिर हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उस लखनऊ वाले घर में। देखिए, लखनऊ वाले घर में चुनाव समाप्त हुआ था तो पवन सिंह और ज्योति सिंह लखनऊ वाले घर में रह रहे थे। पवन सिंह की माता जी भी वहां रह रहे थे। सोचिए, जो हमारे सूत्र हैं इसके द्वारा हम जानकारी दे रहे हैं, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं कि पवन सिंह वहां पर हर रोज नई नई लड़कियों को लेकर आ जाते थे घर के अंदर, और जानबूझकर ज्योति को दिखाते थे कि ज्योति इससे भी घर छोड़कर चली जाए। लेकिन जब ज्योति नहीं गई तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। और पता है कि पवन सिंह उन लड़कियों के साथ ज्योति के सामने जो कुछ करना था तो करते ही थे, लेकिन होटल भी लेके चले जाते थे और रात रात भर वहां रहते थे, घर नहीं आते थे। तो सोचिए कि एक पत्नी पर क्या कुछ बीतेगा इस स्थिति में, वो पत्नी कैसे अपना घर बचाएगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, और ये भी सोच लीजिए। जी प्रिया, जिस तरीके से विकास ने अभी काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं और वो काफ़ी कहा जाए तो बहुत सेंसिटिव मामला हो जाता है कि सीधे सीधे उसके पति का अपनी पत्नी को धोखा देना, कहा जाए तो ये धोखा ही होगा कि जिस तरीके वो भी ऐसा वैसा उनके पीठ पीछे नहीं, उनके सामने लाकर जब जिस तरीके से कहा जा रहा है, सूत्रों के तरफ से खबर आ रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, पर अगर ऐसा मामला होता तो फिर उसके बाद हम सोच सकते हैं कि जिस तरीके से ज्योति के पीछे क्या उनके मानसिक स्थिति क्या चल रही होगी। वो कभी इसके इतने के बाद भी जब अगर वो पवन सिंह के साथ रहना चाहती है, उन्हें एक दूसरा मौका देना चाहती है, तो ये तो साफ तरीके से जाहिर हो जाता है कि वो अभी भी उनसे काफी ज्यादा प्रेम करती है, उनके साथ रहना चाहती है।
बिल्कुल सही बात है। जब इतना कुछ सहने के बाद भी ज्योति सिंह ये दावा करती हैं कि अगर पवन सिंह एक बार फोन भी कर दे या मुझे लेने भी आ जाए तो मैं सब कुछ छोड़कर उनके पास चली जाऊंगी। यानी ज्योति सिंह कहा जाए तो अभी मेंटली काफी ज्यादा परेशान है और यही परेशानी के कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किससे फोन करना है, किससे क्या बातें करनी है। और इसी दौर में कहा जाए तो म्यूजिक डायरेक्टर ने उनका फायदा उठा लिया और उनका वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया, क्योंकि ज्योति सिंह उन्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं चाचा चाचा कह के, अंकल कह के बोल रही हैं। यानी ज्योति सिंह इस वक्त मेंटली इतनी ज्यादा टॉर्चर हो गई हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि वो हर किसी के सामने अपने दर्द को बयां कर दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से कहा जाए तो बात की गई चाचा चाचा जिस तरीके से वो कह रही है ज्योति सिंह, तो ये साफ तौर पे साबित हो जाता है कि जिन लोगों पे वो भरोसा कर रही हैं आए दिन, वही जो है उनके उन्हीं से धोखा मिल जा रहा है, वही उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो दूसरी तरफ ये भी गलत कहना नहीं हो कि अगर ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में चीजें खराब हुई हैं तो ये काफी ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो दोनों के बीच में एक कहा जाता है कम्युनिकेशन गैप है, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते और बाकी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और इसके आर पार कहानियां बना रहे हैं। देखिए, अगर पवन सिंह बातें करके मसलाओं को एक साथ हल करते तो काफी उनकी जिंदगी में ये सब उथल पुथल होता ही नहीं और राजनीति में भी वो काफी आगे कर सकते थे। लेकिन पवन सिंह को तो जैसा कि अभी विकास ने जो सूत्रों के हवाले हमें पता चल रहा है कि उन्हें तो कई लड़कियों के साथ रहने का शौक है। यानी कि जिस तरह से वो ज्योति सिंह के सामने लड़कियों को आना जाना करते रहे, तो ऐसा ऑब्वियसली हर किसी का घर टूटेगा। वो एक महिला है और महिला को किस तरह से प्रताड़ित आप कर रहे हैं, ये खैर हम आपको क्या ही बोले, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार हैं, कई लोग आपके फैन हैं। तो याद रखिएगा पवन सिंह जी, आप जो संदेश देते हैं लोग आपसे बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप समाज को भी गलत संदेश दे रहे हैं इस तरह का कार्य करके। अपनी पत्नी को आप चुनावी दौर में हम आपको नहीं जानते हैं व्यक्तिगत रूप से और ना ही हम ये खबरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें उस बात पर विश्वास है जो चुनावी दौर में आप पत्नी होने का दावा करते हैं। हम ढूंढना चाहते हैं कि आपकी पत्नी इस वक्त कहां है। आपसे सबसे मेरा बड़ा सवाल है कि आपकी पत्नी जो दावा कर रहे थे आप काराकाट चुनाव में, यहां तक कि आपने कई जगहों पे भंवरा की बात किया जाए, नोखा की बात किया जाए, कई जगहों पर आए, ज्योति सिंह भी मौजूद रही, तो आखिर वो ज्योति सिंह कहां गई, आपकी पत्नी कहां गई? हम देखना चाहते हैं आपको फिर से एक साथ, हमारी जनता देखना चाहती है आपको एक साथ। तो आप लेकर आइए और लोगों के मुंह पे ताले लगा दीजिए। ये बयानबाजी, ये लोगों का सब कुछ रुक जाएगा आपके एक कदम से। विकास, जिस तरीके से बड़े आरोप लगे हैं ज्योति सिंह पे भी और पवन सिंह पर भी, आए दिन जिस तरीके से ज्योति सिंह पे आरोप लग रहे थे कि वो उन्होंने उनके परिवार वाले पवन सिंह पर दबाव बना रहे थे कि वो घर जमाई बन के रहें, उनके परिवार वाले उनके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दखल देते हैं। पर दूसरी ओर जब कल ये ऑडियो वायरल हुआ, इसमें आधी बातें तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गई है कि ज्योति सिंह ने खुद कह दिया है कि वो इतने बड़े कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी बड़े स्टार हैं कि उनका जो कहा जाए तो रहन सहन मेंटेनेंस है जो उनकी परिवार नहीं कर सकती है, तो वो ऐसा क्यों बोलेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उन पर दबाव नहीं बनाया जाता, वो तो आज भी यही कह रही हैं कि अगर उन्हें एक फोन कर देते हैं पवन सिंह तो वो दौड़ी भागे चली जाएंगी, वो अपने घर की तरफ मुड़ के भी नहीं दिखेगी। तो ये साफ साफ पवन सिंह के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो रिश्ता है इस वक्त दोनों अलग है, सभी को पता चल चुका है इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से। इसमें जिस तरीके से ज्योति सिंह ने बार बार पवन सिंह को लेके कहा कि मुझे लेने आ जाए, मैं उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन पवन सिंह नहीं चाहते हैं। पवन सिंह मुझे क्यों छोड़ दिए ये बताए भी नहीं। पवन सिंह मेरा फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं, पवन सिंह मेरा व्हाट्सअप मैसेज तक नहीं देख रहे हैं। तो कोई भी अगर ऐसा करेगा तो उसकी पत्नी का मतलब दिमाग कहाँ जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, आप सोचिए। और उसके बाद में ज्योति सिंह का जब तबीयत खराब हुआ 3 दिनों के लिए, जब ज्योति सिंह हॉस्पिटल में एडमिट रही, तो जो पवन सिंह के न टीम मेंबर कोई आए, न पवन सिंह आए, न पवन सिंह की माताजी अपनी बहू को देखने आई। उसके बाद ज्योति सिंह इस वक्त घर पर है, स्वस्थ है, भगवान से कामना करते हैं कि स्वस्थ भी रहे। लेकिन ये सब के बीच में पति का ना पहुंचना और पति का उसी दौरान एक वीडियो वायरल होना कि जिसमें वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इवनिंग का समय है, उनकी हीरोइन बैठी है, उनके पूरे टीम मेंबर बैठे हैं, लेकिन पवन सिंह अपनी धर्मपत्नी को देखने नहीं जाते हैं। तो ये सवाल खड़े करते हैं कि जो ज्योति सिंह अभी भी अपने पति के साथ रहना चाह रही है, वो ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह क्यों नहीं रहना चाहते हैं। ज्योति सिंह बार बार जो जिक्र की, सबसे बड़ा सवाल ज्योति सिंह ने ये कहा कि पवन सिंह के घर के लोग ही मुझे बताए कि पवन सिंह जनवरी में तीसरी
शादी करने जा रहे हैं। यानी कि आपके घर के लोग भी नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का घर का जो रिश्ता है वो बसे, घर बसे। वो भी यही चाहते हैं कि घर हमेशा टूटे हुए रहे। तब ना, अगर गलत भी बात है तब ना आखिरकार आपके घर के जो लोग हैं वो जाकर ज्योति सिंह को ये बात बताए कि आप तीसरी शादी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जिस तरीके से आज हमने बड़े मुद्दे उठाए और बड़े तमाम मुद्दों पर बात की, जैसे कि ज्योति सिंह की तरफ से भी बड़े बयान सामने आए और काफ़ी जो पिछले दिनों बातें चल रही थी उसके भी कई मुद्दों पर खुलासे हुए। साथ ही साथ पवन सिंह को लेकर भी बड़े बयान सामने आए और जिस तरीके से देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है कि ज्योति सिंह इस रिश्ते के टूटने से कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, कितना ज़्यादा उन्हें प्रभाव पड़ रहा है। साफ तौर पर उसके उल्टे तरफ पवन सिंह को वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो जैसा कि इतने सब कुछ के बाद भी ज्योति सिंह सामने आई, उन्होंने ये कहा कि वो उनके साथ रहना चाहती हैं, वो अभी भी उनके साथ अगर वो एक बार बुलाएंगे तो वो आ जाएंगी। लेकिन इस पर पवन सिंह का कहा जाए तो वो उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, कोई अगर उनके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर ना वो कहा जाए तो सोशल मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना प्रेस के सामने आ रहे हैं, ना ज्योति सिंह को ही वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि ज्योति सिंह ने बड़ा सवाल उठाया कि उनके अगर वो नहीं तो उनके परिवार वाले ही आके उन्हें पुष्टि कर दे कि वो तीसरी शादी करने वाले हैं कि नहीं। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। आपके साथ हम तमाम अपडेट्स और एक्सक्लूसिव खबरें चलाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।